Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. ना शुरू हो गए। नदी के उस पार भी बहुत हरियाली थी, मगर नदी को पार करने के लिए पुल का इस्तेमाल करना होता था। उससे ज्यादा बड़ा और मोटा है, तुम उसे खा लेना और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं फिर एक न्यू कहानी के साथ आई हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की जो कहानी है उसका नाम है 3 अक्लमंद बकरे। तो कहानी को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जगह 3 बकरे रहते थे। वो तीनों आपस में भाई थे। इन तीनों को भूख बहुत लगती थी। वो जहाँ रहते थे इस ज़मीन पर हर जगह हरियाली ही हरियाली मौजूद थी। वो हर वक्त बस खाते ही रहते थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारी घास ख़त्म होने लगी। वो तीनों इस वजह से फिक्रमंद होना शुरू हो गए। नदी के उस पार भी बहुत हरियाली थी, मगर नदी को पार करने के लिए पुल का इस्तेमाल करना होता था। मगर पुल के नीचे एक मॉन्स्टर रहता था, जो उस पुल पर से गुजरने वाले जानवरों को खा जाता था। इसलिए हर कोई उस पुल से गुजरते हुए बहुत डरता था। एक दिन उन तीनों बकरों ने घास खा खा कर ख़त्म कर दी। अब तो खाली ज़मीन नज़र आने लगी। वो तीनों भूख की वजह से परेशान रहने लगी। सोचने लगी अब क्या किया जाए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इन्हें नदी के उस पार चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा घास मौजूद है। मसला ये था अब पहले कौन जाए, क्योंकि पुल के नीचे तो मॉन्स्टर रहता था। चुनाचा सबसे छोटे बकरे को भेजने का फैसला किया गया। वो बकरा जाने को तैयार भी हो गया। जैसे ही वो पुल पार कर रहा था कि नीचे से मॉन्स्टर निकल आया और उसका रास्ता रोका और कहा तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरा डर गया, क्योंकि वो छोटा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी जान बचाए। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो मॉन्स्टर से कहता है तुम मुझे जाने दो, मेरा मंझला भाई अभी आएगा, तुम उसको खा लेना। मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। और वो बस अभी आ ही रहा है, तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। मॉन्स्टर ने सोचा चलो इसे जाने देता हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर के दिल में लालच आ गई थी। इस तरह वो छोटा बकरा अपनी अक्लमंदी से नदी पार करके दूसरी तरफ पहुँच गया। जब दूसरे बकरों ने देखा कि उनका भाई तो बड़ी आसानी से पहुंच गया, तो बीच वाले बकरे ने कहा कि अब मैं जाऊंगा। चुनाचा वो पुल पार करने ही लगा था कि अचानक से फिर मॉन्स्टर आ गया और उसको रोक कर कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। वो बकरा पहले ही डर गया और बाद में उसने भी उसे बेवकूफ़ बनाने का इरादा कर लिया। उसने कहा मुझे जाने दो, मेरा बड़ा भाई मुझसे ज़्यादा बड़ा और मोटा है, तुम उसे खा लेना और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मॉन्स्टर के दिल में फिर बहुत ज़्यादा की लालच आ गई। उसने उस बकरे को भी जाने दिया। जबकि बड़े बकरे ने देखा कि उसके दोनों छोटे भाई बआसानी नदी पार पहुंचकर घास खाने में मशगूल हैं, क्यों ना मैं भी यहाँ से चला जाऊं। और वो ये सोच कर नदी के पुल पर चलने लगा कि इतनी देर में मॉन्स्टर फिर आ गया और वो इस दफ़ा कहता है मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। तुम्हारे दोनों भाइयों को तो मैंने जाने दिया, क्योंकि मुझे तुम्हें जो खाना था। बड़ा बकरा ये सुनकर गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में भागते हुए मॉन्स्टर के ऊपर जोर से अपनी टांगों की मदद से हमला कर दिया और मॉन्स्टर मुंह के बल पानी में जा गिरा और संभल ना सका और डूब गया। बड़े बकरे ने पुल पार कर लिया और अपने भाइयों के पास पहुंचकर घास खाने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो ये सबक मिलता है वो ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे आप कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।